आज की कहानी है। गांव दुबाघाटी की रहने वाली रागा एक हिम्मती और साहसी महिला थी। हर सोमवार वो पास के साप्ताहिक बाजार में सब्जियां और घर का सामान लेने जाती। उस दिन भी जैसे ही वह अपने काम निपटा कर लौट रही थी, सूरज ढलने लगा। शाम हो चली थी और उसे जंगल के रास्ते से होकर ही गांव लौटना था। गर्मियों का मौसम था और जंगल में सुनसान माहौल था। कहते हैं कि इन दिनों जंगल में भालू अक्सर बरगद के पेड़ के पास आते थे, जहां वे फलों की तलाश में जाते। रागा के पास एक पुरानी सी छतरी थी जो धूप और बारिश से बचने के लिए हमेशा उसके साथ रहती थी। जब वह जंगल के बीच उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरी, तभी एक माँ भालू अचानक सामने आ गई। भालू उसे देखकर चिंघाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ी। रागा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी टांगों में डर की झंझावत थी, पर उसने खुद को संभाला और सोचा कि अगर वह धैर्य नहीं रखेगी तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। भालू ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, रागा ने अपनी छतरी को भालू की ओर उठाया और भालू के मुंह पर निशाना साधा। उसने छतरी से भालू के मुंह पर वार किया और फिर पास पड़े छोटे छोटे पत्थरों से उसे पीछे हटाने की कोशिश की। भालू का हमला बहुत तेज था और उसने रागा को घायल कर दिया। रागा की टांग बुरी तरह से चोटिल हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। भगवान का धन्यवाद करते हुए उसने पास में एक बड़ा पत्थर देखा। पूरी ताकत से उसने पत्थर को उठाया और भालू की ओर फेंका। भालू को इस प्रहार से चोट लगी और वह डर के मारे पीछे हट गया। मौका देखकर रागा ने हिम्मत जुटाई और तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे दर्द से कराहते हुए बार बार गांव वालों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार वह गांव के पास पहुंचते पहुंचते पूरी तरह घायल होकर गिर पड़ी। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए और तुरंत पास के मेडिकल सेंटर ले गए। डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया, लेकिन उसकी हिम्मत और धैर्य ने उसे बचा लिया। इस कहानी से शिक्षा: कभी भी बड़े से बड़े संकट में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य और साहस से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रागा की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद मेरे दैनिक नैतिक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।